नमस्कार, स्वागत है आपका आदि शक्ति पीताम्बरा परिवार में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बगलामुखी साधना के कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर करें। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना है कि बहुत सारे बच्चों ने अभिमंत्रित प्रश्नोत्तरी माला का ऑर्डर किया है, तो उसका स्टॉक थोड़ा कम है। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक से ज़्यादा माला का ऑर्डर ना करें। आप चाहें तो 15 दिन बाद दूसरी माला मंगा सकते हैं या 20 दिन बाद, फिर उसमें नया स्टॉक हमारे पास आ जाएगा तो अभिमंत्रित करके आप लोगों को दी जाएगी। लेकिन अभी काफ़ी लोग मंगवाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास जो स्टॉक है वो थोड़ा कम है, इसलिए आप लोग जो हैं वो सिर्फ एक ही माला का ऑर्डर करें एक बारी में। लोग जो हैं 3-3, 4-4 माला का इकट्ठा ऑर्डर कर रहे हैं। आप अगले महीने तक या 20 दिनों के बाद आप दूसरा या तीसरा ऑर्डर कर सकते हैं, ये आपसे निवेदन है। अब एक महिला है छत्तीसगढ़ से, उन्होंने बगलामुखी साधना के 36 अक्षरी मंत्र की दीक्षा लिया था। उसी का ही यह अनुभव है जो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया है, वो मैं आपको पढ़ करके सुनाऊंगी। उन्होंने लिखा है, नमस्कार गुरु माँ जी, चरण स्पर्श। मेरा नाम नीतू है, ये मेरा घर का नाम है, तो आप इसे वीडियो में बोल सकती हैं। मैं आपको अपने जो भी अनुभव बताकर भेज रही हूँ, आप उन्हें अपनी आवाज़ में वीडियो बना दीजिएगा। गुरु माँ जी, आपसे मेरा एक निवेदन है कि आप मेरी डिस्ट्रिक्ट का नाम मत बताइएगा, जो मेरा राज्य है उसका नाम आप बता दीजिएगा। मेरा आपसे जो जुड़ना हुआ था करीबन 2 वर्ष हुआ था, 2 वर्ष पहले हुआ था, ये शायद ये लिखना चाह रही हैं। और मैंने आपसे गुरु मंत्र की, बगलामुखी बीज मंत्र की और बगलामुखी 36 अक्षरी मंत्र की 3 दीक्षाएं ग्रहण की हैं। जब मैंने आपसे बगलामुखी की दीक्षा ली थी, उस समय आपने कहा था कि पहले बीज मंत्र साधना कर लो, उसके बाद 36 अक्षरी मंत्र साधना करना। तो मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया। माँ जी, मेरे बहुत सारे अच्छे अनुभव रहे हैं। पढ़ाई में उस समय मैं कुछ अच्छा नहीं कर पा रही थी, और जीवन में मेरी एक प्रॉब्लम ये थी कि जो मैं पढ़ती थी वो मुझे ठीक से याद नहीं रहता था। इसी कारण से मुझे 1-2 बार अपना एग्ज़ाम भी ड्रॉप करना पड़ गया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी बुद्धि को किसी ने बांध दिया है, मेरे ऊपर किसी ने कोई स्तंभन जैसा कुछ कर दिया है। जब भी पढ़ने बैठती थी तो उस समय मुझे लगता था कि अभी नहीं, बाद में कर लूँगी, और पढ़ा हुआ मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहता था। आपने कहा कि मुझे बीज मंत्र की 1 लाख से अधिक जाप करना चाहिए। पूरी संख्या मैं नहीं बताना चाहती हूँ, जितना मैंने जाप किया गुप्त रखना चाहती हूँ। माँ जी, मुझे क्षमा करें। मैंने वो जाप पूरा किया, तब आपने 36 अक्षरी मंत्र की दीक्षा मुझे दी थी। माँ जी, जब से मैंने वो मंत्र करना शुरू किया, मेरे जीवन में एकाएक 1 से 1, 2, 3, 4 कई परिवर्तन होते चले गए। अब तो मुझे ठीक से याद भी नहीं कि क्या क्या मेरे जीवन में हुआ। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। जो एग्ज़ाम मैं 2-3 बार ड्रॉप कर चुकी थी, वो मैंने अच्छे नंबरों में क्लियर किया। मेरा अच्छी जॉब भी लग गई, टीचिंग लाइन में मैं हूँ, और मेरी एक अच्छी सैलरी है। मेरा जो रिश्ता है मेरे पसंद के लड़के से तय हो गया। मेरे पिताजी के जाने के बाद मेरे जो दोनों भाई थे वो मेरे प्रेम संबंध के खिलाफ थे। वो लव मैरिज मेरी कभी नहीं कराना चाहते थे, लेकिन
ये भगवती की ही कृपा है। मैं भगवती को ही अपना सब कुछ मानती हूँ। इस कारण से ही मेरे दोनों भाइयों ने मुझे मेरा प्रेम विवाह करने से नहीं रोका और मेरा विवाह में मेरा पूरा साथ दिया और धूमधाम से मेरी शादी हुई। मेरी सासू माँ मुझे बहुत प्रेम करती हैं, मेरे पति मुझे बहुत प्रेम करते हैं। अब मैंने एक बेबी गर्ल को भी जन्म दिया है। बहुत प्यारी सुंदर मेरी बेटी है। ऐसा लगता है बगलामुखी की ही कोई रूप है। मेरी प्यारी माँ ने मुझे बेटी रूप में भी दर्शन दिया। मेरी बेटी बहुत ही मेरे लिए सौभाग्यशाली सिद्ध हुई है। जब मेरी बेटी का जन्म हुआ उसके 3 महीने बाद मुझे मेरी जॉब में 5,000 और अधिक रुपयों की वृद्धि हुई थी, यानी मेरी सैलरी बढ़ी थी। मेरे पति की जो जॉब थी वो प्राइवेट थी, वो भी सरकारी हो गए हैं। मैं भगवती से कुछ नहीं मांगती, बस रो करके कहती हूँ कि माँ तू मेरे दिल का हाल जानती है, तू माँ है, माँ को सब मालूम होता है। मैं तुमसे क्या मांगूं? माँ तू ही जान, जो तू करेगी वो अच्छा करेगी। बस उसके बाद तो मेरी आंखों के आंसू नहीं रुकते हैं। माँ तो इतनी दयालु है कि मांगने से पहले ही पूरा कर रही है। जॉब के कारण और घर की जिम्मेवारियों के कारण मैं जप को ठीक से आगे नहीं बढ़ा पा रही हूँ, लेकिन दैनिक जप में ही मैं 11 माला कर जाती हूँ। मुझे इसका हवन भी करना है। आपसे मैंने हवन सामग्री मंगवाई है, अभी वो मुझे मिली नहीं है, पर आपने भेज दी है, उसका रसीद मेरे पास आ गया है। माँ जी आप इस पर ज़रूर वीडियो बनाइएगा कि कैसे माँ जो है सबके जीवन में परिवर्तन कर देती है। माँ को उग्र रूपा कहा जाता है, लेकिन वो तो बिल्कुल उग्र नहीं है, वो तो माँ है। मैंने उनके साधना जब विधि विधान से किया था उस समय मैंने उनके बहुत से दर्शन पाए थे अलग अलग रूपों में। मुझे कहीं भी उग्र रूप के दर्शन नहीं हुए। माँ तो बहुत प्यारी हैं। मुझे मेरे स्कूल में एक टीचर हैं, रघुनंदन उनका नाम है, थोड़ा मुझे परेशान करते थे, लेकिन जब मैंने माँ से प्रार्थना की तो अब वो भी शांत हो गए हैं। माँ झटपट मेरी रक्षा कर देती है। माँ झटपट मेरी हर समस्या को दूर कर देती है। फिर माँ उग्र कैसे हो सकती है? गुरु माँ जी आप सच कहते हैं कि माँ तो बहुत प्यारी है। सच में जब मैंने माँ के दर्शन किए थे तो माँ एक अद्भुत रूप लेकर मेरे पास आई थी। माँ के दर्शन पाकर मुझे लगा कि जीवन में अब कुछ और बाकी नहीं रह गया। मैं क्या कहूँ, मेरी आंखों में आंसू आने वाले हैं। मैं क्या लिखूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ जी बस अपना आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखना और माँ बगलामुखी की साधना में जल्दी शुरू कर पाऊँ, ऐसा आशीर्वाद मुझे देना। जय गुरु माँ, जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय पीताम्बरा परिवार की जय हो। भाई बहनों को जय पीताम्बरा। ये इस साधिका के बहुत ही अच्छे अनुभव हैं और अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। नमस्कार।